हेलो, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का ट्राई एजुकेशन चैनल में स्वागत है। अभी जो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो 10th क्लास का मैथ ऑब्जेक्टिव है, जो पहला चैप्टर का है। ठीक है, आप लोग इसको गौर से देखिएगा शुरू से अंत तक, जिससे कि जो भी आने वाले ऑब्जेक्टिव एग्जाम में है वो सभी आपको समझ में है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 144 के अभाज्य क्या है? 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। यानी क्वेश्चन समझे क्या है कि 144 को तोड़ना है, उसमें 2 का घातांक कितना है, यानी 2 कितना बार आता है, वही हमें आंसर को टिक करना है। ठीक है, ए है 3, बी में है 6, सी में है 4, डी में है 5। तो चलिए हम 144 को तोड़ते हैं। 144 को और देखते हैं 2 कितना बार आता है। 2 से तोड़िए तो 14 है, तो 2 7 14, और 4 है तो 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से तोड़िएगा तो 72 के आधा कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, 2 तिया 6, 2 8 2 छके 12। फिर 2 से तोड़िएगा तो क्या होगा? 18। ठीक है, और 18 के फिर आप 2 से तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9। तो सिर्फ हमें क्या पूछ रहा है? 2 का घातांक। तो 2 इसमें कितना बार आया है? 1 2 3 4। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? 4, यानी सी आंसर हो जाएगा। क्या? सी। समझे? यानी 2 का घातांक पूछ रहा है तो 2 हम देख लेंगे, तोड़ेंगे, और 2 देखेंगे कितना बार आया है, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलिए। क्या है आपके सामने? क्या लिखा हुआ है? 45 तथा 60 का मौसा है। 45 और 60 का मौसा बोल रहा है, यानी HCF पूछ रहा है। क्या? HCF। तो ए में क्या है? 3, बी में क्या है? 45, सी में क्या है? 1, डी में क्या है? 15। तो हम आपको ऑप्शन से बनाना सिखा रहे हैं। इसमें से HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो इस दोनों को कौन सा काट सकता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या को लीजिएगा तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या की बात करें तो 45 इसमें बड़ी संख्या है, लेकिन 45 से ये कटेगा नहीं। इसका मतलब 45 आंसर नहीं होगा। उसके बाद बड़ी संख्या खोजिए कौन है। उसके बाद है 15। 15 से देखिए तो ये कटेगा। हाँ, 15 तिया 45, 3 बार में कट जाएगा। 60 कटेगा, 15 चौका 60। यानी बड़ी से बड़ी संख्या इसमें कौन है? 15 जो है वो इस दोनों को काट सकता है। समझे? तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके सामने? निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? ए है 15, बी में है 23, सी में है 12, डी में है 15। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे। क्या? स्वयं और एक के अलावा। क्या? स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे। तो देखिए तो इसमें कौन सा संख्या है जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे? तो 75। तो देखिए तो 75 तो 5 से भी कटेगा, 15 से, यानी डी आंसर गलत है। 12 के बात करिएगा तो 12 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ये भी गलत है। 15 के बात करिएगा तो 15 3 से 5 से कटेगा, लेकिन 23 ऐसा संख्या है जो स्वयं कटेगा और किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। तो जो अभाज्य संख्या वो होता है जो किसी दूसरे संख्या से नहीं कटे, स्वयं एक और किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें 23 ही अभाज्य संख्या है जो किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? ए है हमेशा परिमेय, बी है हमेशा अपरिमेय, सी है 1, डी में है परिमेय या अपरिमेय। तो आपको हम बता दें, एक अशून्य संख्या का परिमेय अपरिमेय गुणनफल पूछे या योगफल पूछे, क्या योगफल पूछे, योगफल पूछे, अंतर पूछे, योग पूछे, गुणनफल पूछे, कुछ भी पूछे, तो हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है? हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, और आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो जो भी नए देखने वाले हो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके सामने? यदि 2 संख्या का गुणनफल 2166 है, यानी 2 संख्या का बोला है गुणनफल, यानी गुना करके 2166 है, उसका मौसा
19 है तो उनका लॉसो क्या होगा? ए है 38, बी में है 57, सी में है 114, डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका आप फार्मूला जानते हैं क्या होता है? LCM बराबर क्या होता है आपको हम बता दें। LCM बराबर फार्मूला होता है A गुने B बट्टा HCF। क्या? A गुने B बट्टा HCF। तो A B के यहाँ गुना करके गुणनफल दे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2166। ठीक है। और आपके सामने HCF दे दिया हुआ है, कितना है? 19 है। तो 19 हो जाएगा। अब 19 से भाग कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 19 से काटिए, 21 है तो 19 के 19, 19 से कम 19 एक बार में हो गया। तो बच गया कितना? 21 में 2 बच गया। कितना बच गया? 2 बच गया, यानी 26 है। कितना है? 26। फिर क्या हो जाएगा? 19 से कम 19, तो बच गया कितना? इसमें 7 बच गया। अब 7 पर 6 76 हो गया। पढ़िए, 19 के 19, 19 9 38, 19 3 57, 19 चौक 76, यानी 114 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 114। तो 114 कहाँ है आपको? तो 114 आपको सी में दिया हुआ है। क्या? सी। समझ गए? यानी मौसा का फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो दोनों संख्या के यहाँ गुणनफल दे दिया हुआ है, इससे भाग कर दीजिए, आपका राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है। फिर आपके सामने क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? इन निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभी ही अभाज्य संख्या ऊपर पढ़ाए हैं। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, यानी जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे। तो देखिए इसमें स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से कौन सा संख्या है जो नहीं कटेगा? 15 के बात कीजिएगा तो 15 तक कटेगा, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो यानी 15 आंसर गलत हो जाएगा। 23, हाँ 23 ही एक ऐसा संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, यानी 23 आंसर हो जाएगा। अब बोलिएगा 12, तो 12 तो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 75 15 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपके सामने है। लिखा है 2, 10, 20 का लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा? ए है 1:10, बी में है 10:1, सी में है 4:3, डी में है 11:1। ठीक है। तो पहले यहाँ पर क्या आपको करना होगा? यहाँ पे लॉसो और मौसो निकालना होगा। ठीक है। तो लॉसो और मौसो आपको निकालना आता होगा। ठीक है। नहीं तो एक बार हम समझा देते हैं आपको। 2 है, 2 के तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 2 टूटेगा। ठीक है। 10 को तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा? 2 होगा, अब 5 होगा, 2 5 6 10। ठीक है। 20 को तोड़िएगा तो 20 को तोड़िए तो क्या होता है? 20 को तोड़िए, 2 से तोड़िएगा 10 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़िएगा 5 हो जाएगा, यानी 2 2 और कितना आया? 5। कितना आया? 2 2 5। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसमें जो सभी में मिल गया वो मौसा हो जाएगा। क्या? सभी में 2 मिल रहा है, 2 मौसा हो जाएगा। ठीक है। और लॉसो निकालना है। क्या निकालना है? लॉसो। तो ये 2 के 2 मौसा आपका हो गया क्या? 2 हो गया, मौसो 2 हो गया। ठीक है। और लॉसो निकालना है तो लॉसो ऐसा हो जाएगा जो इसमें सभी के पहाड़ा में आता हो, LCM। तो 20 ले लीजिएगा तो 20 सभी का आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। तो इसको छोटा काट के करिएगा तो क्या हो जाएगा? पहले मौसो बोल रहा है, पहले लॉसो बोल रहा है, तो यानी 20 को हमें पहले करना होगा, यानी लॉसो पहले करना होगा, मौसो बाद में करना होगा। काट लिए, 2 एकम 2, 2 दाही 20, यानी 10:1 हो जाएगा। क्या? 10:1। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। लिखा हुआ है 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है, यानी 2 संख्या के गुणनफल दे दिया हुआ है। अब मौसो दिया हुआ है कितना है? 17 है। तो लॉसो निकालना है तो फार्मूला आपको ऊपर ही पढ़ाए थे कि HCF का फार्मूला क्या हो जाएगा आपके सामने? HCF नहीं, यहाँ क्या निकालना है? LCM निकालना है, यानी लॉसो निकालना है। क्या? तो लॉसो का फार्मूला यानी LCM का फार्मूला क्या हो जाएगा? आपको पढ़ाए हैं क्या? A गुने B बटा HCF। A गुने B बटा HCF। तो A B के गुना करके गुणनफल दिया हुआ है कितना? 8670। ठीक है। और HCF आपको कितना दिया हुआ है? 17। तो काटिए, जो कट के आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा।
तो देखिए 17 से काटिए तो 17 से, 17 के 17 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 पाँचे 85, 17 पाँचे 85। तो यहाँ इतना ही से हम आंसर निकाल सकते हैं, यानी शुरू में 5 है तो शुरू में इसमें 5 कौन में है, यानी लास्ट डी है, तो इसका लास्ट डी यानी 510 आंसर हो जाएगा। उतना हम क्यों निकालने जाएंगे, जब इनमें कोई नहीं है ही नहीं तो शुरू वाला ही क्यों नहीं पकड़ लेंगे। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा 510। अब इसको आप पूरे काट के देख सकते हो, वैसे हम शॉर्टकट निकालने के लिए बताए हैं, पूरा काट के हम देख लेते हैं, वैसे आपको मन में डाउट रह जाए क्या है 8670। ठीक है, 17 से काटिए तो 17 पाँचे 85, तो कितना बच गया, एक पर 7 17 हो गया, तो फिर 17 एक पर 7 17, तो 17 एकम 17, जीरो है तो जीरो, 510 वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक ही संख्या निकाल के हम आंसर निकाल सकते हैं, उतना हमको क्यों निकालने की ज़रूरत है। ऑब्जेक्टिव ही घसना है तो ऑब्जेक्टिव हमको ज़्यादा से ज़्यादा और कम समय में बनाना है कि हमको एग्जाम में सब्जेक्टिव बनाने का समय मिले। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है 9 नंबर, दो लगातार संख्या का मौसक क्या होगा। तो दो लगातार संख्या के मौसक पूछ रहा है क्या होगा, ए है 1 0, बी में है 1, सी में है 2, डी में है 4। तो दो लगातार संख्या के मौसक लौसक कुछ भी पूछे तो 1 लगाइएगा, क्या लगाइएगा 1 लगाइएगा। ठीक है, आगे देखिए आपके सामने क्या है यहाँ लिखा हुआ है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। ए है 4, बी में है 6, सी में है 5, डी में 8। तो 64 को तोड़िए और देखिए 2 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो हम 64 को तोड़ते हैं, देखते हैं 2 कितना बार आता है। ठीक है, 2 से तोड़िएगा तो 32 हो जाएगा आधा, फिर 2 से तोड़िएगा तो 16 हो जाएगा, 16 के फिर 2 से तोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, 8 को 2 से तोड़िएगा 4 हो जाएगा, 4 को 2 से तोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार 2 आया देखिए तो 2 4 6, यानी 6 बार 2 आया है, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, क्या 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने, 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और आप लोग जो भी नए देखने वाले हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। चलिए क्या है क्वेश्चन, 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, 1 2 3 अनंत। तो 2 परिमेय संख्या के बीच अगर जब मान लीजिए आप निकालिएगा परिमेय संख्या ना, तो अनंत निकलेगा, कोई गिनती ही नहीं है उसका, तो अनंत आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है जो स्वयं और 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे। तो 15 के बात करिएगा तो 5 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो इसको हटाइए। 16 तो 2 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, इसको भी और संख्या से भी कटेगा। 25 की बात करिएगा तो 5 से कटेगा, यानी 29 है जो स्वयं और 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता, यानी 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अभाज्य संख्या से 1 2 क्वेश्चन रहेगा ही, इसलिए आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, आपके सामने आखिरी क्वेश्चन क्या है, 18 और 72 का मौसक क्या है। ए है 18, बी में है 72, सी में है 9, डी में है 2। तो आपको मौसा निकालना है, यानी मौसा यानी HCF। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा कॉमन है जो ये दोनों संख्या को काट सकता है, 18 72। तो 72 की बात करिएगा तो 72 सिर्फ 72 को काटेगा, या 18 को नहीं काटेगा, यानी इसका आंसर 72 तो नहीं होगा, 72 नहीं होगा। अब बड़ी संख्या इसमें कौन है 18, 18 से काटिएगा तो दोनों कटेगा, हाँ कट जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिएगा 2 से भी कटा, तो नहीं, हमको HCF यानी हाई से हाई बड़ी से बड़ी संख्या है खोजना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें 18 ही है जो दोनों को काटेगा, 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।